तुमने राम कथा आज पूछ ली, लेकिन तुमने जो ये पूछा ना कि निर्गुण सगुण कैसे होता है, निराकार साकार कैसे होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम लोगों के मन में भी ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार है। जो हमारे सामने स्वरूप भगवान का दिखाया जाता है, ये क्या वास्तव में है, क्या ये नकली है? तो सगुण और निर्गुण के झगड़े को भगवान शंकर ने समाधान किया है, समाप्त किया है कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। देवी, भगवान शंकर सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुण सो होई, भगत प्रेम वस सगुण सो होई। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, वही सगुण है वही निर्गुण है। हमारी बुद्धि हमको लड़ाती है, परेशान करती है। ये जो सगुण भक्ति है, ये लोगों के आंखों में चुभती है। बंद हो माता। सगुण भक्ति करने वाले को लोग देख नहीं पाते, पसंद नहीं करते। वो पूछेंगे ये मंदिर में ये दूध चढ़ाने से क्या होता है? ये शिवलिंग में लीटर लीटर लाखों लीटर दूध चढ़ जाते हैं सावन के महीने में, ये रुद्राभिषेक में, इससे क्या होता है? ये यज्ञ में, बड़े बड़े यज्ञ में कुंटल घी जल जाते हैं, ये तिल और जौ चावल जल जाते हैं, इनका क्या होता भाई? इससे क्या होता? गरीबों को दे दो, उनको खिला दो, ये कर दो, वो कर। इतने वर्ष से सरकार पेट भर रही है, किसी का भर पाई आज तक? 70 साल से भर रही, बताओ किसी का भर गया हो तो ये भगवान शंकर का ही काट के भर जाएगा? ये हमारी बुद्धि में ऐसा इसको प्रवेश कराया जाता है योजना पूर्वक। ये षड्यंत्र है देश में कि इनकी श्रद्धा तोड़ो। ये मंदिर में जाने से क्या होता, ये आटा चुगाने से क्या होता चींटी को, ये पक्षी को जल पिलाने से क्या होता है, ये गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है, ये कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है, ये माला जपने से क्या होता है, ऐसा करना वैसा। एक तो मैं आपसे बता दूं, ऐसा कोई आपको मिले, एक तो उनसे बहस मत करो, उनको प्रणाम करो। भैया तुम मत करो, हम तुमसे तो कह नहीं रहे हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े? वो कह सकते, कथा सुनने से क्या होता, क्यों 3-3 घंटा? उनसे बहस मत करिए, कह दीजिए ठीक है, आप मत सुनिए, धन्यवाद, हमको सुनिए। यदि इनसे बहस करेंगे, ये बड़े तार्किक लोग होते हैं, आपको फंसाएंगे। और इसी फंसने फंसाने के आधार पे इस देश में बहुत बड़े संख्या का धर्मांतरण हुआ है, मतांतरण हुआ है, उनको बदला गया, उनकी आस्था पे चोट पहुंचाया। बंधुओं माता, निवेदन कर रहा हूं, समझदारी बढ़ाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी, वो तो भक्त के प्रेम के वशीभूत होते। भगवान न सगुण है न निर्गुण है। अरे ब्रज की गोपियां, उनके प्रेम में ही तो पागल थे प्रभु, उनके प्रेम में पागल थे, दौड़े दौड़े चले आते थे। ये आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, कोल भील, इनके प्रेम में ही तो भगवान पागल थे। 14 वर्ष की आयु में 13 वर्ष वहीं बिता दिया चित्रकूट में। तो भगवान से बड़ा सुंदर भजन है ना वो, आपकी जब लगन लग जाएगी ना तो फिर ये संसार के सारे प्रश्न, बड़ा सुंदर है, मेरे साथ गाइए।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये लगन लगाने का तरीका, ये कथा, ये प्रवचन। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परिणाम दीवाना हो गया तेरा, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाना हो गया तेरा, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 परमात्मा तो भक्त के प्रेम के वशीभूत हो। वो ना तो
सगुण है न तो निर्गुण है, वो भक्त के प्रेम के वश में। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान को उस रूप में आना पड़ता है। बंधु माताओं, वैसे तो परमात्मा परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने यही गाली दी है भगवान को कि तुम तो परम स्वतंत्र, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई अनुशासन नहीं है, भावई मन ही करें तुम। बंधु माता, परमात्मा परम स्वतंत्र है, लेकिन दो स्थानों पर परतंत्र है वो। ध्यान से सुनना, वो दो स्थानों पर परतंत्र है, अपना रूप बनाने में और अपना नाम रखने में। इन दो स्थानों पर वह भक्तों के पराधीन है। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान को उस रूप में आना पड़ता है, और भक्त जो नाम रखता है परमात्मा को वो नाम स्वीकार करता है। इसलिए वो हमारे प्रेम के वशीभूत है, हमारे प्रेम। अब वो प्रेम की परिभाषा थोड़ी समझनी पड़ेगी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने समझाया है। तत्सुखे सुखित्वम। प्रेम में शर्त नहीं होती बंधु माता, मैं निवेदन करूंगा। इसलिए वो प्रेम आजकल वाला जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है। आजकल प्रेम नहीं होता है, सौदा होता है, शर्त होती है। भगवान और भक्त में जो प्रेम है वो शर्त पूर्वक नहीं है, उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें केवल समर्पण है। और उस समर्पण वाले प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां पर कोई शर्त नहीं है, समर्पण है, वो आनंद है। उस यदि शर्त भी है तो उस शर्त का अपना एक भोलापन है, एक आनंद है, उसमें एक निस्वार्थपने की सुगंध है आती है। भक्त के प्रेम में है, बंधा हुआ है। हम लोग एक पंक्ति गाते हैं ना, वो ज्यादा तो नहीं, एक पंक्ति। वो भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आगे वाला हमको याद ही नहीं है, क्या पता नहीं क्या है, इतना पता है कि वो वश में है, बस आगे याद नहीं है। आपको एक घटना सुनाऊं तो मेरी बात आपको पुष्ट हो जाएगी और आप इस बात को समझ भी लेंगे, सटक भी लेंगे। किस प्रकार से भक्त के वश में होता है भगवान। भक्त जिस रूप में चाहता भगवान को उस रूप में प्रकट होना पड़ता है। और ये सिद्धांत नहीं है, इस देश में भगवान न जाने कितनी बार ऐसे भक्तों के कुटिया पर प्रकट हुए हैं, उनके बार बार उनको दर्शन देने के लिए आए। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम है रूप गोस्वामी। ठाकुर सेवा करते थे, 24 घंटे सेवा भगवान की सेवा। और जब भूख लगती, शरीर मांग करती, शरीर की तो अपनी आवश्यकताएं होती बंधु माता। कई बार इसको हम लोग जोड़ लेते हैं भजन से, नहीं, शरीर की अपनी आवश्यकता है। यदि हम शरीर में जी रहे हैं तो हमको शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है। तो भूख लगी, घर में आटा होता है, आटा, दूसरा कुछ नहीं होता है।
केवल आटे की रोटी, बाटी या जो भी लिट्टी भौरी जो भी आप कहते हैं वो बनाते थे, सेंकते थे, ठाकुर को भी वही पवाते थे, स्वयं भी पाते थे। ये उनका वर्षों का नियम था। केवल आटा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब एक दिन अपने आसन पे, पूजा के आसन पे बैठे थे मंदिर में, अपने ठाकुर जी के सामने पूजा के आसन पर बैठे थे और धीरे धीरे भक्ति में डूबते जा रहे थे। ध्यान, मानसी ध्यान में, पूजा में, मन में ये बात आई कि आज ठाकुर को खीर का भोग लगाते तो कितना अच्छा होता। आज मैं अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को, अपने श्याम को, अपने कन्हैया को खीर का भोग लगाऊं तो कितना अच्छा। ये मन में आ रहा है, आंख बंद है, समाधि में है, तब मन में आया कि आज ठाकुर को खीर का भोग लगाते। लेकिन घर में तो कुछ होता नहीं, घर में तो केवल आटा होता है। पूजा समाप्त हुई, ध्यान टूटा, समाधि टूटी और चौके में गए कि चलो अब रोटी बनाए, क्योंकि आटा होता वो तो मन में आया था। और रोटी बनाने जा रहे थे तभी ब्रज की एक छोरी रूप गोस्वामी की कुंडी खटखटाने लगी। बाबा बाबा, रूप गोस्वामी ने दरवाजा खोला, ब्रज की एक छोरी खड़ी थी। बाबा, मेरी अम्मा ने दूध भेजो और मेरी अम्मा ने कहो है कि बाबा से कह दो आज ठाकुर को खीर का भोग लगा दे। में मेरी अम्मा ने शक्कर भी भेजो है, चावल भी, मेवा भी भेजो है, आज ठाकुर को खीर का भोग लगा दो बाबा। रूप गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित, बड़े अचंभित हो गई। आज ये घटना क्या हो रही है? मन में तो मेरे आया था आज पूजा के समय, लेकिन आज ये प्रकट रूप में ये दूध, एक ब्रज की छोरी, बड़े आनंदित हुए हैं। छोरी को धन्यवाद दिया, राधे राधे किया, चौके में गए हैं, खीर बनाने लगे हैं। खीर की कटोरी लाकर ठाकुर के सामने भोग के लिए रखे और प्रसाद पाने जा रहे थे, तभी उनके मित्र सनातन गोस्वामी मिलने चले आए। उनसे राधे राधे हुआ, कुशल क्षेम दोनों ने एक दूसरे का पूछा और शिष्टाचार में रूप गोस्वामी ने वही खीर का कटोरा ठाकुर के सामने से उठाकर सनातन गोस्वामी के सामने प्रस्तुत कर। सनातन गोस्वामी ने देखा खीर, उनको पता था कि रूप तो केवल आटा रखता है और आटे की बाटी रोटी खाता। रूप भैया नियम बदल दिया क्या? आजकल मेवे पकवान भी खाना लगा क्या? आजकल खीर भी ठाकुर को? नहीं बाबा, खाता तो रोटी ही हूं, ठाकुर को भोग भी रोटी की लगाता हूं। लेकिन आज एक विचित्र घटना हुई। मेरे मन में पूजा के समय ये बात ध्यान में आई थी कि आज ठाकुर को खीर का भोग लगाते, और तभी एक आज ब्रज की छोरी दूध लाकर, खीर की सामग्री लाकर दी है और उसने कहा कि बाबा, मेरी अम्मा ने दूध भेजो, मेरी मैया ने दूध भेजो है, आज ठाकुर को खीर का भोग लगा दो, और इसलिए आज मैंने खीर का भोग लगाया है। बंधुओं, माताओं, सनातन गोस्वामी सुनते ही आवेश में आ गए। सारी लीला उनके हृदय में चलने लगी, नेत्रों से आंसू आ गए और आवेश में उन्होंने कहा, रूप तूने अपराध किया है भैया, तूने अपराध किया है। और तू कह रहा है कि आज एक ब्रज की छोरी तुझे दूध लाकर दे दी। वो ब्रज की छोरी नहीं थी, तेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए आज राधा रानी को तेरे द्वार पर दूध लेकर आना पड़ा है। वो राधा रानी तेरी कुटिया पे दूध लेकर आई। भक्त जिस रूप में चाहता है, भगवान उस रूप में प्रकट। सोचो, भगवान खीर का कटोरा लेकर आ सकते, भगवान खीर का। इसलिए भगवान न तो सगुण है न तो निर्गुण है, न जाने भक्तमाल में ऐसी कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं बंधुओं माताओं। जब भक्तों के कारण भगवान विभिन्न रूप में इस धराधाम पर आए हैं, हम लोगों के लिए भी आए, हम लोगों के लिए। इसलिए बहस का विषय नहीं है कि